पराजित देवताओं द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। देवगण बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं, उससे वे आदि पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हों। जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं और जिनमें वे सब अंत में लीन हो जाएंगे, संसार में उनकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। हे प्रभु, यद्यपि आपका यथार्थ स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, तो भी शत्रुओं के हाथ से विध्वस्त होकर पराक्रमहीन हो जाने के कारण हम अभय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतःकरण, मूल प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुष, ये सब आप ही हैं। हे सर्वभूतात्मन, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्थान और कालादि भेद युक्त यह मूर्त अमूर्त पदार्थमय संपूर्ण प्रपंच आप ही का शरीर है। आपके नाभि कमल से विश्व के उपकार अर्थ प्रकट हुआ, जो आपका प्रथम रूप है। हे ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। इंद्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण और सोम आदि भेद युक्त हम लोग भी आप ही का एक रूप हैं। अतः आपके उस देव रूप को नमस्कार है। हे गोविंद, जो दंभमयी, अज्ञानमयी तथा तितिक्षा और दंभ से शून्य है, आपकी उस दैत्य मूर्ति को नमस्कार है। जिस मंद सत्य स्वरूप में हृदय की नाड़ियां अत्यंत ज्ञान वाहिनी नहीं होती तथा जो शब्दादि विषयों का लोभी होता है, आपके उस यक्ष रूप को नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमोमय रूप है, उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार है। हे जनार्दन, जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों के याग आदि सत्कर्मों के फल की प्राप्ति कराने वाला आपका धर्म नामक रूप है, उसे नमस्कार है। जो जल, अग्नि आदि गमनीय स्थानों में जाकर भी सर्वदा निर्लिप्त और प्रसन्नता में रहता है, वह सिद्ध नामक रूप आपका ही है। ऐसे सिद्ध स्वरूप आपको नमस्कार है। हे हरे, जो अक्षमा का आश्रय, अत्यंत क्रूर और काम उपभोग में समर्थ आपका दो जीभ वाला रूप है, उन नाग स्वरूप आपको नमस्कार है। हे विष्णु, जो ज्ञानमय, शांत, दोष रहे और कलमशहीन है, उस आपके मुनिमय स्वरूप को नमस्कार है। जो कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों का भक्षण कर जाता है, हे पुंडरीकाक्ष, आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार है। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण जो कर्मों का कारण रूप है, हे जनार्दन, आपके उस मनुष्यात्मक स्वरूप को नमस्कार है। हे सर्वात्मन, जो 28 वध युक्त तमोमय और उन्मार्गगामी है, आपके उस पशु रूप को नमस्कार है। जो जगत की स्थिति का साधन और यज्ञ का अंगभूत है तथा वृक्ष, लता, गुल, वीरोद, तृण और गिरी इन 6 वेदों से युक्त है, उन मुख्य रूप आपको नमस्कार है। त्रियक मनुष्य तथा देवता आदि प्राणी, आकाश आदि पंचभूत और शब्द आदि उनके गुण, ये सब सबके आदिभूत आप ही के रूप हैं। अतः आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे परमात्मन, प्रधान और महतत्व आदि रूप इस संपूर्ण जगत से जो परे हैं, सबका आदि कारण है तथा जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है,
आपके उस प्रकृति आदि कारणों के भी कारण रूप को नमस्कार है। हे भगवान, जो शुक्लादि रूप से, दीर्घता आदि प्रमाण से तथा घनता आदि गुणों से रहित है, इस प्रकार जो समस्त विशेषणों का अविषय है तथा परमर्शियों का दर्शनीय एवं शुद्धाति शुद्ध है, आपके उस स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो हमारे शरीरों में, अन्य प्राणियों के शरीरों में तथा समस्त वस्तुओं में वर्तमान है, अजन्मा और अविनाशी है तथा जिससे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। परम पद ब्रह्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसे जिस सनातन और अजन्मा भगवान का यह सकल प्रपंच रूप है, उस सबके बीजभूत अविनाशी और निर्मल प्रभु वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं।